इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है ये बताते हुए कि कई साल पहले इरिडियस नाम की एक एलियन सिविलाइजेशन पूरे ब्रह्मांड पर रूल किया करती थी। उन सारे एलियन स्पीशीज के पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं जिससे कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। इंसान तो उस समय इनके सामने कुछ भी नहीं होते और अगर एलियंस चाहे तो पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट भी कर सकते हैं। इतने एडवांस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी आज तक किसी के पास हुई ही नहीं थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी जिससे कि इस सिविलाइजेशन की संख्या कम होने लगती है और आज का समय है जहां वो पूरी सिविलाइजेशन विलुप्त हो चुकी है। लेकिन कहा जाता है कि उस इरिडियस नाम की सिविलाइजेशन के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थी वो किसी गुफा में कैद है। अगर कोई उन सिविलाइजेशन की उस मिस्टीरियस गुफा को ढूंढकर खोलने में कामयाब हो गया तो उनके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी होगी और उस टेक्नोलॉजी से कोई भी ब्रह्मांड पर रूल कर सकता है। तो यही रीजन था कि अलग स्पीसीज के एलियंस और इंसान भी उन्हीं सारे टेक्नोलॉजीज को ढूंढने में निकल पड़े थे। पेंडोरा नाम का एक प्लेनेट पर वही सारे एलियंस रहा करते थे, इसीलिए सभी वहां आकर ढूंढ रहे होते हैं उस मिस्टीरियस गुफा को। पेंडोरा पहले तो एकदम शांतिपूर्वक प्लेनेट रहा करता था, लेकिन वहां अब कई सारे क्रिमिनल्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के गुंडे आ चुके हैं जो उस मिस्टीरियस गुफा को ढूंढने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। यानी कि पेंडोरा प्लेनेट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। वहां पर जो भी गया बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था। अब हमें प्रेजेंट टाइम पर पृथ्वी के आउटर ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है। ये बड़ा सा स्पेस स्टेशन एटलस नाम के एक आदमी का हुआ करता था। स्पेस स्टेशन के अंदर आधे से ज्यादा जगह पर उसकी बेटी टीना रहा करती थी, क्योंकि टीना को अंतरिक्ष से बहुत प्यार था और वो वहीं पर रहना पसंद करती थी। लेकिन अचानक स्पेस स्टेशन के अंदर एक बड़ा सा धमाका होता है। इस धमाके के अंदर रोलैंग नाम का आदमी लगातार अंदर जा रहा था और टीना को वहीं से किडनैप कर लेता है। रास्ते में उन्हें क्रीज नाम का एक प्रिजनर मिल गया था। क्रीज भी उन सभी के साथ निकल पड़ता है पेंडोरा प्लैनेट की तरफ, जहां अब उन्होंने एटलस की बेटी टीना को किडनैप कर लिया है। जब ये सारी बातें एटलस को पता चली तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया, क्योंकि पेंडोरा प्लैनेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वहाँ कई सारे खतरनाक क्रिमिनल्स रहते हैं। तो इसीलिए एटलस अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। हमें तो अब यहाँ किसी दूसरे प्लैनेट पर लिलिथ नाम की एक बाउंटी हंटर दिखाई जाती है। लिलिथ पैसों के लिए किसी का भी मर्डर करती थी और गैर कानूनी काम भी करती थी। अचानक अब लिलिथ के पास एटलस के कुछ साथी आ जाते हैं। एटलस यहाँ मैसेज के थ्रू लिलिथ से कुछ काम कराना चाहता था, लेकिन लिलिथ इस तरीके से किसी के लिए डायरेक्टली काम नहीं करती। लेकिन जब एटलस ने उसके बदले काफी सारे पैसे देने का वादा किया तो लिलिथ राजी हो जाती है। लिलिथ का मिशन था कि एटलस की बेटी टीना को बचा कर लाना, जो कि पेंडोरा प्लैनेट पर कैद करके रखी गई है। एटलस ने उसे मुंह मांगी रकम दी और ये कहा कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब लिलिथ को इतने सारे मनी मिल रही थी तो वो कैसे रिजेक्ट करेगी। वो मान जाती है और निकल पड़ती है पेंडोरा प्लैनेट पर टीना को रेस्क्यू करने के लिए। एटलस ने लिलिथ को एक ब्रेसलेट दिया था जिससे कि अगर वो टीना से मिले तो इसे एक्टिवेट कर दे। रेस्क्यू टीम उसके पास कुछ ही समय के अंदर पहुंच जाएगी। अब यहाँ लिलिथ बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्पेसशिप में बैठकर पेंडोरा प्लैनेट पर लैंड करती है। हमें पता चला कि लिलिथ स्टार्टिंग में पेंडोरा प्लैनेट पर ही रहा करती थी, लेकिन यहाँ के बदलते वातावरण के कारण लिलिथ ने ये प्लैनेट छोड़ दिया होता है। अब लिलिथ कुछ बच्चों के पास चली जाती है और उसे टीना की फोटो दिखाती है। सारे बच्चों ने साउथ डायरेक्शन की तरफ इशारा किया कि यहाँ पर वो लोग इसे लेकर गए हैं। लिलिथ इस बात को समझ गई और अब सीधा साउथ डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगती है। लिलिथ जैसे ही उस डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ती है तभी अचानक उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल्स ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था। उनके पास तो बहुत ही एडवांस कार होती है जो कि काफी अजीब लग रही थी, पर वो लिलिथ के सामने तो बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। लिलिथ ने बड़े स्टाइल से उनके ऊपर फायर करना स्टार्ट किया, जिससे कि वो उनकी कार को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। उनमें से कोई भी क्रिमिनल बचा ही नहीं। बात ये थी कि इस पूरी जगह पर 3 कैटेगरी के लोग रहा करते थे। पहली कैटेगरी जिसमें कि सिर्फ क्रिमिनल होते हैं और वो बुरा काम ही किया करते। दूसरे साधारण लोग जो आराम से अपना जिंदगी व्यतीत कर रहे होते हैं। और तीसरे जो सबसे खतरनाक थे, साइको लोग। ये पूरे पागल होते हैं और जो इनके मन में आता वही करते। इवन ये खुद को भी हार्म करने से पीछे नहीं हटते। लिलिथ को किसी भी हालत में टीना को रेस्क्यू करना है और यहाँ से निकलना है, तो वो अब लगातार ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ते रहती है। लिलिथ ने देखा कि आज भी बहुत सारे लोग उस गुफा के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि उन सारे पुराने एलियन सिविलाइजेशंस का था। अब यहाँ बहुत ज्यादा रात होने पर लिलिथ एक जगह पर रुक जाती है और सुबह निकलने का डिसाइड करती है। लिलिथ तो उस जगह पर आराम से बैठी हुई थी, तभी अचानक उसे कुछ आवाज आती है। उस डायरेक्शन में लिलिथ ने लगातार फायर करना स्टार्ट किया तो थोड़ी देर बाद वहाँ से एक छोटा सा रोबोट बाहर निकलता है। वो रोबोट काफी एडवांस लग रहा था, लेकिन उसकी हालत खराब होती है। उस रोबोट का नाम क्लैप था, जो समझा रहा होता है कि मैं 20 साल
साल से बंद पड़ा हुआ था। लेकिन लिलिथ जैसे ही इस प्लेनेट पर लैंड हुई तो अचानक क्लैप के सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो चुके थे। अब ऐसा क्यों हुआ था ये खुद क्लैप को भी नहीं पता। लिलिथ बिल्कुल भी नहीं समझ पाती कि ये सारी प्रोग्रामिंग आखिरकार किसने की होगी। क्लैप ने तो सिंपली इतना ही कहा कि ये तुम्हारा वेल विशर होगा जो तुम्हारी मदद करना चाहता हो। और अब क्लैप ने डिसाइड किया कि लिलिथ ने उसे एक्टिवेट किया है तो वो उसके साथ ही रहकर उसकी मदद करेगा। लिलिथ ने अब तक के सारे मिशन अकेले किए होते हैं, लेकिन अब ये रोबोट उसके साथ है तो वो उसकी मदद लेने लगी। लिलिथ तो यहाँ पर अब क्लैप नाम के उस रोबोट की मदद से टीना का पता लगाने लगी, उसका फोटो दिखाकर। क्लैप के बॉडी के अंदर कई सारे सेंसर्स लगाए गए थे जिसके अंदर इस प्लेनेट की पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इसीलिए अब क्लैप टीना के फोटो प्रोसेस करके उसे पूरे प्लेनेट पर ढूंढने लगता है। थोड़े समय के अंदर उसे टीना की लोकेशन मिल भी गई थी, जिसे वो सीधा लिलिथ को प्रोवाइड करता है और अगले दिन लिलिथ निकल पड़ी होती है उस डायरेक्शन की तरफ। ट्रैवल करने के लिए लिलिथ ने सबसे पहले कुछ गुंडों को जान से मार दिया और उनकी एक एडवांस कार लेकर आगे बढ़ने लगी। लगातार ट्रैवल करते हुए वो एक कबाड़ खाने के पास पहुंच चुकी थी जहां बहुत सारे सामान रखे गए होते हैं। क्लैप ने तो यही बताया कि इसी जगह पर टीना मौजूद है। लिलिथ जब उस जगह के अंदर की तरफ जाती है तो पता चला कि टीना वहां पर तो खेल रही है। उसे जरा भी टेंशन नहीं कि वो कितने खतरनाक लोगों के बीच में है। लिलिथ तो अब यहाँ टीना को समझाने लगी कि मुझे तुम्हारे फादर एटलास ने भेजा है तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए और तुम्हें यहाँ से लेके जाने के लिए। लेकिन टीना को पता नहीं क्यों वहाँ से जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ये जगह उससे भी एक्साइटेड है और यहाँ कई सारे डॉल्स रखी गई हैं। लिलिथ को लगा कि ये तो नॉर्मल खेलने वाली डॉल्स हैं। टीना ने तभी एक डॉल सीधा लिलिथ के हाथ में फेंक दिया और वहाँ से भागने लगी। थोड़ी देर के अंदर उसमें सेंसर की आवाज आती है और एक बड़ा सा धमाका होता है। लिलिथ किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर उस चैम्बर में से बाहर निकल जाती है। टीना अभी भी लिलिथ के ऊपर भरोसा नहीं कर रही थी और उसके बुलाने पर दूर भाग रही होती है। पर अब अचानक उस जगह पर क्रेग नाम का वो क्रिमिनल आ गया था जो कि अब लिलिथ पर ही हमला करने लगा होता है। क्रेग को ऐसा लग रहा था कि लिलिथ टीना को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, पर लिलिथ के पास इतनी अच्छी फाइटिंग टेक्निक्स थी कि उसने क्रिच को भी अंत में हरा ही दिया था। अब लिलिथ सीधा टीना के पास जाती है उसे रेस्क्यू करके लेके जाने के लिए। लेकिन अगले ही मोमेंट में एंट्री हो रही थी क्नॉक्स नाम के एक लीडर की जो अपनी पूरी सेना के साथ वहां पहुंच चुकी होती है। दरअसल क्नॉक्स एटलस के लिए काम करती है और यहाँ वो टीना को रेस्क्यू करने आई थी। उसने जैसे ही ये लिलिथ को बताया तो टीना अचानक उसे भी एक डॉल दे देती है। उस डॉल के अंदर बॉम्ब फिट था जिससे कि वहां पर धमाका होता है और क्नॉक्स की सेना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो चाह रही थी कि टीना को जान से मार दे, लेकिन उस मोमेंट पर एंट्री हो रही थी रोलैंग की जो अपनी कार लेकर आ गया था। कार के अंदर वो जल्दी सभी को बैठने के लिए कहता है। क्लिंग, टीना और वो रोबोट क्लैप उसके अंदर चले गए और रोलैंग यहाँ क्नॉक्स की सेना से उन्हें बचाकर आगे बढ़ने लगा। क्नॉक्स अब अपने पूरे पागल सोल्जर्स के साथ उनके पीछे पड़ जाती है और टीना को उसे किसी भी हालत में लेना था। रोलैंग ऊपर की तरफ जाकर उनके ऊपर मल्टीपल फायर करता है जिससे वो ज्यादा पीछे ना आए। वहीं रॉबर्ट क्लैंग अपने समझबूझ के हिसाब से गाड़ी चला रहा था। अचानक अब उसने एक दिमाग लगाया और एक ब्रिज को तोड़ दिया। ब्रिज के पूरे कोलैप्स होने के बाद वो सारे सोल्जर्स बहुत पीछे रह गए थे। उन सभी को लगने लगा कि अब टीना को लेकर सेफली दूसरी तरफ चले जाएंगे, बट जमीन के अंदर से एक टेंटिकल वाला मॉन्स्टर बाहर निकलता है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। रोलैंग ने अपनी कार रोक दी, लेकिन अब पीछे की तरफ वही सारे सोल्जर्स मौजूद थे और आगे तो वो बड़ा सा मॉन्स्टर, वो जाए तो जाए कहां। लेकिन रोलैंग के पास हमेशा प्लान तैयार रहता था। उसने अब बड़ी हिम्मत की और पूरे गियर में गाड़ी को भगाने लगा उस मॉन्स्टर की तरफ। मॉन्स्टर ने उनकी गाड़ी को आते हुए देखकर अपना मुंह ओपन कर लिया था। तभी अगले मोमेंट में रोलैंग ने मल्टीपल मिसाइल फायर किए। ये मिसाइल सबसे पहले मॉन्स्टर के मुंह में चले जाते हैं। रोलैंग ने भी अपनी कार जंप करा के उसके मुंह में ढकेल दी थी। मिसाइल्स के कारण उस मॉन्स्टर का पूरा मुंह ही फट जाता है और पीछे की ओपनिंग से वो सभी बाहर निकल गए थे। वो बड़ा सा मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय होकर वहीं पर खत्म हो गया। क्नॉक्स की भी बाकी सोल्जर्स इस तरीके से उनका पीछा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो दूसरी तरफ चले गए हैं। लिली, टीना और बाकी लोग रोलैंग की इस बहादुरी को देखकर काफी खुश हो रहे थे। रोलैंग ने एक तरीके से उन सभी की जान जो बचाई है। अब एक चट्टानी वाले इलाके में आने के बाद रोलैंग अपनी कार की मरम्मत करने लगा। लिलिथ यही सोच रही थी कि इस समय टीना सेफ है, लेकिन उसे यहाँ से लेकर उसके फादर एटलास के पास जाना ही होगा।
लिलित यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज थी, इसीलिए वो टीना से ही पूछ लेती है कि तुम्हें इन लोगों ने किडनैप क्यों किया। तब जाकर टीना सच्चाई बताने लगी कि उसके फादर एटलास को लगता है कि वो वही लड़की है जिसकी मदद से उन एंशिएंट सिविलाइजेशन वाले एलियंस का गुफा खोली जा सकती है। दरअसल कुछ सालों पहले एक अफवाह फैली थी कि एक ऐसी लड़की होगी जो उन एलियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, वही उस गुफा को खोलकर एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर पाएगी। तो एटलास को यही लगता है कि टीना ही वही लड़की है, तो इसीलिए उसने टीना को कैद करके रखा था। रोलैंग और उसके साथी भी उसी गुफा के पीछे होते हैं, इसीलिए उन्होंने टीना से बात करके कोऑर्डिनेट किया और उसे वहां से छुड़ाते हुए यहाँ लेकर आ गए। लिलित यहाँ पर थोड़ी सी परेशान हो जाती है क्योंकि हर कोई उस गुफा और टेक्नोलॉजी तक पहुंचना चाहता था, इससे उन सभी की जान काफी खतरे में पड़ सकती है। अब टीना ने यहाँ पर बताया कि गुफा को ओपन करने के लिए 2 चाबियां लगती हैं। एक चाबी उनके पास पहले से है और दूसरी चाबी हमें एक वैज्ञानिक से मिलने वाली है, और वो वैज्ञानिक हमें सेंचुरी नाम की एक बहुत ही फेमस जगह पर मिलेगा। हालांकि लिलित उन सभी के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो एटलास उसे मार देगा। तो लिलित भी अब उन सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ने लगती है। सभी सेंचुरी नाम की उस फेमस जगह पर पहुंच चुके थे। वहां तो एटलास ने रोलैंग और उसके साथियों के खिलाफ उन्हें वांटेड घोषित कर दिया है और उनके ऊपर कई सारा इनाम भी रखा है। इसी वजह से उन सभी को अपना फेस ढक कर उसके अंदर जाना पड़ता है। अब वो सभी सेंचुरी नाम की उस एरिया में ट्रेवल करते हुए मॉक्सी नाम की एक लेडी से मिलते हैं। मॉक्सी एक एस्ट्रोलॉजर होती है जो कि अलग अलग टाइप की फ्यूचर बताती थी। अब यहाँ मॉक्सी जब लिलित को देखती है तो उसने कहा कि तुम्हारी मदर बहुत ही ज्यादा बहादुर थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिलित की भी मदर इसी गुफा और टेक्नोलॉजी को ढूंढने के लिए निकली हुई थी, लेकिन अब वो कहाँ है उसे बिल्कुल नहीं पता। लिली एक तरह से अपनी मदर से नफरत करती थी क्योंकि बचपन में उन्होंने लिलित को अकेला छोड़ दिया था। अब उन्हें मॉक्सी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो दूसरी वैज्ञानिक कहाँ है जहाँ उसके पास से चाबी मिलेगी। रोलैंग और उसके सभी साथी निकल पड़ते हैं उस वैज्ञानिक से मिलने के लिए। उस वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर टेनिस होता है, पर जब सभी लोग के साथ साथ लिलित उसे देख रही थी तो वो बहुत ज्यादा चौंक गई क्योंकि वो डॉक्टर टेनिस को बहुत पहले से जानती थी। यहाँ बात ये होती है कि कई साल पहले जब लिलित की मदर उस गुफा की तलाश में थी तो उसने अपनी छोटी बेटी लिलित की सेफ्टी के लिए उन्हें डॉक्टर टेनिस के पास दे दिया था। डॉक्टर टेनिस को पता चल गया था कि पेंडोरा अब सुरक्षित नहीं है, तो उसने लिलित को स्पेसशिप में बिठाकर कहीं दूसरे प्लेनेट पर भेज दिया। पर अब डेस्टिनी ऐसी हो गई है कि लिलित वापस यहीं लौट कर आ गई। लिलित एक तरीके से डॉक्टर टेनिस और अपनी मदर दोनों से नफरत करने लगी थी। वो बचपन में बहुत ज्यादा अकेली हो गई और अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसे हंटर बनना ही पड़ा। अब यहाँ सारी सच्चाई पता चलने के बाद लिली बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। थोड़ी देर में टीना भी लिलित के पास आती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। टीना ने लिलित को ये कहा कि एटलास उसके असली फादर नहीं है, बल्कि एटलास ने तो उसे लेबोरेटरी के अंदर एलियंस के डीएनए से बनाया था। दरअसल कुछ समय पहले एटलास के पास वो पहली चाबी थी जो उन एलियंस के टेक्नोलॉजी को ओपन कर सकती है। उस चाबी के ऊपर उन्हीं एलियन सिविलाइजेशन का एक ब्लड मौजूद था, और एटलास को जब ये पता चला तो वो उसी डीएनए की मदद से कई सारे क्लोन्स बनाने लगा। शुरुआत में उसके एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो रहे थे, लेकिन टीना को जब उसने बनाया तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से कामयाब हो गया। एटलास चाहता था कि वो टीना की मदद से उस टेक्नोलॉजी को हासिल कर ले और पूरे ब्रह्मांड पर राज करे, लेकिन टीना मायूस इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर एटलास को वो दोनों चाबियां मिल गई तो वो उससे मार देगा और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेगा। टीना को उदास देखकर अब यहाँ लिलित कहने लगी कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम गलत हाथों में नहीं जा सकती। अब अगले दिन डॉक्टर टेनिस सभी को लेकर उस दूसरे चाबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो जब वहाँ से निकल ही रहे थे तो नॉक्स के कई सारे साथी वहाँ आ जाते हैं, पर उन्हें ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला। डॉक्टर टेनिस सभी को लेकर एक टनल के पास आती है जिसके अंदर से एसिड बह रही थी। साइड से चलते हुए वो एक बहुत ही बड़े चैम्बर के अंदर पहुंच गए, लेकिन यहाँ से आगे जाना एकदम इजी नहीं होगा क्योंकि यहाँ वो साइको लोग रहते हैं जो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटते थे। उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें आगे बढ़ना ही होगा। इसीलिए अब लिलित यहाँ पर क्लैप को आगे भेज देती है जिससे कि वो सारे साइको का ध्यान दूसरी तरफ रहे। इस मौके का फायदा उठाकर वो सब पीछे से अंदर चले जाते हैं। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा स्टोर रूम था जहाँ कई सारे बॉक्सेस रखे गए होते हैं। इन्हीं किसी बॉक्स के अंदर वो दूसरी चाबी मौजूद हो सकती है। सभी एकदम बारीकी से ढूंढने लगे और अंत में जाकर लिलित को वो चाबी मिल ही जाती है। उनका काम हो चुका था, इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द अब यहाँ बारीकी से निकलना होगा। पर अचानक अब क्लैप से ही कुछ गलती हो गई और आवाज आने के कारण साइको को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर मौजूद है। सभी के सभी पूरी टीम बनाकर वहाँ आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं।
लिलित और रोलैंड पूरी तरीके से अपनी मदद कर रहे थे और सभी की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ते हैं, पर अफसोस साइको ने पूरे एग्जिट को बंद कर दिया था। अब उनके पास एक लिफ्ट ही होती है जो कि ऊपर की तरफ जाती थी। सभी एक एक करके लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो लिफ्ट मैन्युअली चालू होनी चाहिए। रोलैंड बाहर की तरफ ही रुक जाता है और उस लिफ्ट को ऑन करने लगता है। सारे साइको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पर रोलैंड ने इस लिफ्ट को ऑन करके ऊपर की तरफ भेज दिया। लिफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होने के कारण वो बाहर निकलकर सभी गिरने लगे, पर अचानक पता चला कि वो सभी टेलीपोर्ट हो चुके हैं किसी दूसरी जगह पर। सभी एकदम सही सलामत थे और किसी को चोट नहीं लगी होती। पता चला कि ये टेलीपोर्टेशन टीना ने किया था, क्योंकि उसके अंदर एलियन सिविलाइजेशन का डीएनए होता है। ये सारी बातें तो टीना को भी अभी जाकर पता चल रही थी और उसने कभी भी टेलीपोर्टेशन टेक्निक एक्सप्लोर नहीं की। इस बात से तो अब सभी को यही कंफर्म होने लगा था कि उस एलियन सिविलाइजेशन की असली वारिस टीना ही है और वही उस गुफा को ओपन करके एडवांस टेक्नोलॉजी की लेगेसी को कंटिन्यू कर सकती है। अब डॉक्टर टेनिस उस की के ऊपर रिसर्च कर रही थी और एक प्रोजेक्शन को शो करते हुए लिलित को दिखाती है। उस प्रोजेक्शन के अंदर गुफा की लोकेशन होती है जो कि वो कीज की मदद से ओपन कर सकते थे। साइड में एक माया पंक्षी का सिंबल होता है। बताया जा रहा था कि ये माया पंक्षी इस पूरे प्लैनेट के प्रोटेक्टर्स में से एक है। डॉक्टर टेनिस ने लिलित को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि उस गुफा को 2 नहीं बल्कि 3 चाबियों से खोला जा सकता है और टीना खुद तीसरी चाबी है। लेकिन ये कहना दुख भरा होगा कि गुफा को ओपन करते हुए टीना की जान भी जा सकती है। अब लिलित ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इतने कम समय में उसका अटैचमेंट हो चुका है टीना के साथ और लिलित ने तो टीना से प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगी। लिलित अब इस जगह पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस साइड पर जाए। उसके पास वो डिवाइस भी था जो कि एटलास ने उसे दिया था। एक तरीके से एटलास और डॉक्टर टेनिस दोनों ही टीना की जान ले लेंगे, लेकिन लिलित उस डिवाइस को तोड़ देती है क्योंकि वो टीना को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। थोड़ी देर में वहां पर एक ड्रोन आता है जो कि एटलास का ही था। एटलास उसे बताने लगा कि ये डिवाइस जो तुमने तोड़ा है वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है, यानी कि उसकी टीम को लोकेशन पता है कि वो सभी कहाँ जा रहे हैं। एटलास ने लिलित को वार्निंग दे दी कि तुम इन सभी को उस गुफा तक पहुंचने से मत रोकना, नहीं तो वो तुम्हारी फैमिली और सभी दोस्तों को खत्म कर देगा। लिलित जानती थी कि एटलास कितना ज्यादा बदमाश है और अब उसे कुछ समझ नहीं रहा होता कि ये चीजें में क्या करना चाहिए। हमें पता चलता है कि टीना भी उस जगह पर रुककर उसे सुन रही थी और उसे यही लगने लगा कि लिलित अभी भी एटलास के साथ है और वो उसे धोखा दे रही है। टीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिलित के पास आकर उसके ऊपर धमाका कर देती है। लिलित वहीं पर बेहोश हो गई थी। टीना तो डॉक्टर टेनिस और अपने बाकी साथियों के साथ कहीं दूसरी तरफ निकल गई। वहीं हमें रोलैंड दिखाया गया जो उन्हीं साइको वाले के चैम्बर में फंसा हुआ था। हालांकि उसने सारे साइको को ठिकाने लगा दिया होता है, पर वहां से बाहर निकलने का रास्ता उसे अभी भी नहीं मिला। थोड़े समय बाद जब लिलित को होश आता है तो उस जगह पर क्लैप नाम का वो रोबोट मौजूद था। क्लैप ने तो लिलित को समझाया कि बाकी सभी एक विलेज की तरफ निकल पड़े हैं जहाँ शायद वो गुफा मौजूद हो सकती है। लिलित भी अब क्लैप के साथ सीधा उस डायरेक्शन में निकल पड़ी जहाँ डॉक्टर टेनिस और बाकी लोग गए थे। वो एक सुनसान और बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था, पर लिलित उस जगह पर पहुंचने के बाद उसकी यादें ताजा हो जाती हैं, क्योंकि ये वही गांव होता है जहां पर लिलित बचपन में अपनी मदर के साथ रहा करती थी। लिलित एकदम डिस्टर्ब हो गई और उन चीजों को इमेजिन करने लगी कि किस तरीके से उसकी मदर ने गुफा सर्च करने के लिए लिलित को डॉक्टर टेनिस के साथ कहीं और भेज दिया था। उस मोमेंट पर लिलित सच में बहुत ज्यादा अकेली हो गई थी। लिलित तो वहां पर पहुंचकर अपने घर के अंदर एंटर करती है। अचानक अब क्लैप ने बचपन की लिलित द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग को स्कैन किया। उसे स्कैन करते ही क्लैप एकदम से बंद पड़ गया और किसी की प्रोजेक्शन शो करने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि लिलित की मदर की प्रोजेक्शन थी। लिलित की मदर के अकॉर्डिंग अगर ये लिलित को रिकॉर्डिंग मिल रही है तो तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी होगी। एक सच्चाई यहाँ पर ये रिवील होती है कि लिलित और कोई नहीं बल्कि उन एलियंस की वो डॉटर है जिसके अंदर वो एबिलिटी थी जो कि उस गुफा को ओपन कर सकती थी। यानी उन सिविलाइजेशन के आखिरी वंशज टीना नहीं बल्कि लिलित थी और ये बात उसकी मदर को पहले से पता थी। अगर वो लिलित को यहाँ पर रखती तो उसकी जान को खतरा होता, इसीलिए लिलित की मदर ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसे कहीं दूर भेज दिया। लिलित को यहाँ पर अब सच्चाई पता चलती है और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपनी मदर से नफरत करती थी, लेकिन उसकी मदर ने हमेशा उसकी प्रोटेक्शन की। उसकी मदर ने ही क्लैप नाम के उस रोबोट को भेजा था जिससे कि वो लिलित तक पहुंचकर उसे सारी डायरेक्शन बताए। यानी अब लिलित को सारी रियलाइजेशन हो चुकी है।
वहीं दूसरी तरफ हमें टीना और बाकी सब दिखाए जा रहे थे जो उस गुफा को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीना द्वारा चाबी लगाए जाने पर भी गुफा ओपन नहीं होती क्योंकि टीना उन एलियंस की स्पीशीज से नहीं बिलोंग करती। अब देखते ही देखते उस जगह पर एटलास अपनी पूरी सेना को लेकर आ जाता है। उसने तो अब टीना से सारी चीजें मांगने की कोशिश की क्योंकि उस गुफा के अंदर वो जाना चाहता था, लेकिन जब एटलास को पता चला कि टीना भी इसे ओपन नहीं कर पा रही है तो उसने डिसाइड किया कि वो टीना पर और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके उसे एडवांस करेगा। ऐसा करने पर टीना की जान भी जा सकती है। पर अगले ही मोमेंट में वहां एंट्री होती है लिलिथ की, जो उस रोबोट के साथ टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर आ चुकी थी। लिलिथ ने एटलास को बता दिया कि वो आखिरी वंशज मैं हूँ, यानी लिलिथ ही उस चाबी की मदद से गुफा को ओपन कर सकती है। पर लिलिथ ने एटलास को पहले बोल दिया था कि मैं तुम्हें गुफा ओपन करके दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथियों को छोड़ना होगा। एटलास भी मान जाता है और लिलिथ चाबी की मदद से गुफा को खोलने लग जाती है। वो एक मैजिकल गुफा थी जिसका दरवाजा धीरे धीरे बनने लगता है। अब उसी गुफा के अंदर पता नहीं क्यों लिलिथ अंदर खींची चली गई। सारी रेडिएशन लिलिथ के ऊपर पड़ने के कारण उसके अंदर कई सारी पावर्स आने लगती हैं। लिलिथ अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई और उसके पीछे तो फिनिक्स बर्ड के पंख लग चुके थे। ऐसा लग रहा होता है कि लिलिथ को अपनी खोई पावर्स वापस मिल चुकी हैं इस गुफा की वजह से। लिलिथ काफी ताकतवर थी जिसे देखकर एटलास डर जाता है और यहाँ टीना को मारने के लिए कहता है, पर लिलिथ के पावर्स के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। लिलिथ तो अब एटलास के ऊपर भी हमला करती है, लेकिन एटलास ने बहुत ही एडवांस कवच पहना था। उसके ऊपर उड़ रही स्पेसशिप में भी बहुत बड़ा कवच होता है जिसे कि कोई डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा था। वही स्पेसशिप अब लगातार सभी के ऊपर हमला करने लगा। स्पेसशिप के लगातार हमला करने के कारण अब यहाँ लिलिथ भी थोड़ी कमजोर हो गई और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर टेनिस लिलिथ को आकर सब कुछ समझा रही थी कि तुम अपने पावर पर कैसे कंट्रोल कर सकती हो। इसीलिए अब लिलिथ थोड़ी देर बाद अपनी पूरी पावर कंसंट्रेट करती है और एक लेजर फायर करती है स्पेसशिप की तरफ। स्पेसशिप का पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम खराब हो चुका था और वो डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिरने लगी। एटलास के सभी सोल्जर्स इतनी सारी तबाही देखकर वहां से भागने लगे। रोलैंड और बाकी लोग भी उन्हें मारने में मदद करते हैं। पर अब यहाँ एटलास ने टीना को पकड़ लिया था और उन्हें खत्म करने की धमकी दे रहा था। एटलास को किसी भी हालत में उस गुफा के अंदर जाना है, तो इसीलिए लिलिथ ने ठीक उसके पीछे पोर्टल ओपन किया और उन दोनों को लेकर पोर्टल के अंदर चली गई। ये जगह बहुत ही एडवांस होती है जहाँ ऊपर उड़ने वाले पावर के क्यूब मौजूद थे। एटलास इन चीजों को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से वो ब्रह्मांड पर राज करेगा। लिलिथ ने मौका देखकर उसका प्रोटेक्शन बंद कर दिया था और अब वो एक क्रिएचर को कंट्रोल करते हुए हमला करा देती है एटलास पर। टेंटिकल वाला क्रिएचर एटलास को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और लिलिथ ने उसे यहीं पर छोड़ दिया था। लिलिथ टीना को लेकर वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। सारी चीजें एकदम से नॉर्मल हो चुकी थी और सभी लोग बहुत ही जश्न मना रहे होते हैं। अब ये बात सभी को पता है कि वो गुफा कहाँ पर है और उन स्पीशीज की आखिरी मेंबर कौन है, लेकिन लिलिथ को ब्रह्मांड पर राज करना बिल्कुल नहीं था। उसे तो एकदम नॉर्मल जिंदगी गुजारनी थी और वो उन्हीं के साथ रहने का डिसाइड करती है। साथ ही साथ लिलिथ उनकी प्रोटेक्शन भी करेगी। इसी प्रॉमिस के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।